हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप जमकर अपनी तैयारियों में लगे भी होंगे। रोज़ की तरह आज भी एक वीडियो है जो आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्लास 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान से जुड़ा है। चैप्टर नंबर 5 है जिसको कहते हैं मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। इस चैप्टर को देखेंगे, इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और इस तरीके से एक एक चैप्टर को क्रम वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ख़त्म भी करेंगे। बाकी रहा बचा काम आपका, तो जो लॉन्ग वाले प्रश्न है उसको आप देखिएगा। सीरीज़ आपके पास कोई होगी तो उसको आप पढ़िएगा। कोई भी सीरीज़ हुई है आपकी राजीव से जुड़ी, राजीव क्वेश्चन बैंक से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं। अगर आपके पास आपका नोट्स है तो सबसे पहले तो आप उसको पढ़िएगा। आपका नोट्स आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहा है, बार बार ये कहता हूँ, और हमेशा रहेगा। उसको आपने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि खुद पढ़ें और खुद लिखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। इसको आप रिवीजन के तौर पे लीजिएगा, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आपके पास सीरीज़ होगी तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आपको सीरीज से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपको एक एक करके क्रम वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको जितना भी मिलेगा आप उसको देख सकते हैं। अपने तरफ से जितना भी संभव होगा पेपर तक मैं आपको वीडियो एक एक करके प्रोवाइड कराता ही रहूँगा। बाकी और कोई दिक्कत है तो आप सीधा कमेंट में बता सकते हैं। जितना संभव होगा, करने के लायक होगा, उतना मैं ज़रूर करूँगा। चैप्टर नंबर 5। एक चीज़ और कहते हैं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जी तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के पास तक भी पहुँचाने का काम थोड़ा सा कर दीजिए। हो सकता है उनके पास भी सीरीज़ ना हो तो उनके लिए भी कुछ लाभप्रद हो। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। कितने प्रश्न हैं इसमें भी ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे बहुत कम समय में। देखिए, इस प्रश्न है, इसका उत्तर भी आपके सामने ही लिखा है, इसलिए ज़्यादा समय लूँगा नहीं, डायरेक्ट बोलते हुए चलूँगा। कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न भी देख लेंगे, क्योंकि रिवीजन करना, पढ़ने का समय तो ख़त्म हो चुका है। जितना पढ़ना था पूरे टाइम में आपने पढ़ा। स्लो लग रही होगी तो वीडियो को आप फास्ट भी कर सकते हैं, और अगर फास्ट लग रहा होगा तो इसको आप स्लो भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, प्रश्न नंबर पहला कि मार्टिन लूथर कौन था? वैज्ञानिक था, धर्म सुधारक था, राष्ट्रवादी नेता था या फिर लेखक था? मार्टिन लूथर कौन था जी? वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता या लेखक? तो उत्तर जाएगा ख के साथ। मार्टिन लूथर जो था ये आपका क्या था? एक धर्म सुधारक था। ऑप्शन नंबर ख सही। देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे को। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, बिपिन चंद्र पाल ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? उत्तर जाएगा क के साथ। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आपके बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3, बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी कौन सी थी? आनंदमठ, गीतांजलि, आमार जीवन या फिर दुर्गेश नंदिनी? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्मकहानी वो आपकी आमार जीवन थी। आमार जीवन, आमार जीवन। ऑप्शन नंबर ग सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी? निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी? रूसो, जॉर्ज इलियट, रिचर्ड एम हो या फिर जेम्स लॉकिंगटन? रूसो, जॉर्ज इलियट, रिचर्ड एम हो या फिर जेम्स लॉकिंगटन? उत्तर जाएगा इसका क के साथ। रूसो की रचनाओं ने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा कर दी थी। पहला ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1872, 1875, 1878, 1880? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये आपका 1878 ईस्वी में लागू किया गया। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी जी? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन या फिर कथा सागर?
ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन या फिर कथा सागर? तो उत्तर जाएगा क के साथ। ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर गुलामगिरी लिखी थी। देखेंगे प्रश्न नंबर 7। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई थी? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कौन से 3 देशों में आई थी जी? चीन, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, कोरिया, भारत, चीन, बांग्लादेश, भारत या फिर भारत, चीन, पाकिस्तान? तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक आपकी ये आई थी चीन, जापान और कोरिया में। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी जी? रामायण, कुरान, महाभारत या फिर बाइबल? तो इसका उत्तर जाएगा आपका 8 का वो चला जाएगा। घ के साथ बाइबल। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो वो थी आपकी बाइबल। ऑप्शन नंबर घ। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, इरेस्मस को, हिक्की को, गोविंद मोहन को? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है जी? राजा राम मोहन राय, इरेस्मस, हिक्की या फिर गोविंद मोहन? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। भारत में प्रेस का जनक वो आपका कहा जाता है हिक्की को। ऑप्शन नंबर का देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 858 ईस्वी, 868 ईस्वी, 878 ईस्वी या फिर 889 ईस्वी को? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र आपकी 868 ईस्वी को छपी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही। 11 नंबर है कि रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 11, रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? 1780 ईस्वी में सूरत में हुआ था, 1790 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, 1800 ईस्वी में बनारस में हुआ या फिर 1810 ईस्वी में कलकत्ता में? तो रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन 1810 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर घ आपका सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12, अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? रससुंदरी देवी ने, शिवानी ने, आशापूर्ण देवी ने या कैलाश वासिनी देवी ने? 1876 ईस्वी में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी जी? रससुंदरी देवी ने, शिवानी ने, आशापूर्ण देवी ने या फिर कैलाश वासिनी देवी ने? उत्तर जाएगा इसका क के साथ। 1876 ईस्वी में प्रकाशित अमर जीवन आत्मकथा ये आपकी रससुंदरी देवी ने लिखा था। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को कि भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? मलयालम, तेलुगु, तमिल या कोंकणी? भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? मलयालम, तेलुगु, तमिल या कोंकणी? उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। भारत में सबसे पहले आपकी कोंकणी भाषा में पुस्तकें छपी थी, कोंकणी। घ ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था जी? 1770 में, 1772 में, 1775 या फिर 1780 ईस्वी में? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया? तो ये किया था आपका 1780 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा आपका। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। 15 आपका कि पश्चिमी यूरोप के 2 देशों के नाम बताइए जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई। पश्चिमी यूरोप के 2 देशों के नाम बताइए जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई। इटली और स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी या फिर रूस और टर्की? तो उत्तर इसका जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख के साथ, यानी कि पश्चिमी यूरोप के 2 देश आपके इंग्लैंड और फ्रांस ने, पश्चिमी यूरोप के ये वो देश हैं जहाँ पे उपन्यास ने अपनी पहले
जड़ जमाई थी वो है आपका इंग्लैंड और फ्रांस। पश्चिमी यूरोप के दो देशों के नाम बताइए जहाँ उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई। तो पश्चिमी यूरोप के वे दो देश हैं आपके इंग्लैंड और फ्रांस, जहाँ पर उपन्यास ने अपनी पहले जड़ें जमाई। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16, चलिए। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी जी? जयदेव समीर, रवि राय या फिर हजरत जयपुरी ने? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी कि जयदेव ने की थी किसकी रचना? गीत गोविंद की। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 आपका है कि 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने या विनोबा भावे ने? तो इसका उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका ख के साथ, यानी 1821 ईस्वी से संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे कि गुलामगिरी का लेखक कौन था जी? गुलामगिरी का लेखक कौन था? अभी इससे पहले ये प्रश्न पूछा गया था दूसरी तरीके से। गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कैलाश बागिनी देवी या फिर राधा स्वामी नयकर? उत्तर जाएगा इसका गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो वह है आपका ज्योतिबा फुले। ख ऑप्शन से हो जाएगा। इसी प्रश्न को इससे पहले पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले की कौन सी इसमें रचना है, तो उसमें गुलामगिरी और 3 ऑप्शन और थे आपके, तो उसी को यहाँ पे पूछा है गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो वह है आपके ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ख सही। इसके बाद कोई प्रश्न आपका नहीं है। टोटल 18 प्रश्न है चैप्टर नंबर 5 में आपके, जो कि ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न थे आपके चैप्टर नंबर 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व में आपके टोटल 18 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले 4 चैप्टर हैं, उसके भी ऑब्जेक्टिव आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए। अगर पहली बार इस चैनल पे हैं या पहली बार देख रहे हैं या पहले से भी देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जी, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। बगल में नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और जो आपके दोस्त हो उनके पास इसको शेयर भी कर दीजिए, जिस तरीके से आप देख रहे हो उसी तरीके से वो भी इसका लाभ पा सकें देख करके। चलिए दोस्तों, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले कुछ टॉपिक के नए टॉपिक के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।